गाइस, मैं एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गई हूँ। मैं इस पेंटिंग पे पिछले 45 डेज से काम कर रही हूँ और अगले 2 दिन में मुझे भेजना है ऐसे क्लाइंट के पास। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? 45 डेज और अभी भी ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है? ऐसा क्या मोनालिसा बना रही हो इस पेंटिंग में? मोनालिसा ना सही, बट ये पेंटिंग उससे कम भी नहीं है। तो ये क्लाइंट की तरफ से उनकी बहन के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट और मेरा आज तक का सबसे चैलेंजिंग आर्टवर्क है ये। और इसकी शुरुआत हुई थी बस एक ईमेल से। मुझे आया क्लाइंट का एक ऐसा ईमेल जिसमें वो पेंटिंग बनवाना चाहते थे, पर उनके पास पिक्चर ही नहीं थी। अब आप ये बोलोगे कि बिना पिक्चर के कोई पेंटिंग कैसे बना सकता है? तो क्लाइंट को बनवानी थी अपनी सिस्टर की पोर्ट्रेट, लेकिन पिक्चर उनके पास भी नहीं थी। I mean, उनकी बहन की पिक्चर थी, बट जो पेंटिंग उनको बनवानी थी वो पिक्चर उनके पास नहीं थी। एक्चुअली वो अपनी बहन को सरप्राइज करना चाहते थे एक ऐसी पेंटिंग से जिसमें थी उनकी बहन की स्पेशल मेमोरी, जिसमें वो लंदन के फेमस टावर ब्रिज पे गाड़ी से ट्रैवल कर रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो बस एक मेमोरी थी, उस इवेंट की कोई फोटो नहीं थी उनके पास। आपको ये सब सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना? मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा और इसी एक्साइटमेंट में मैंने हाँ भी कर दी। बस मुझे ये नहीं पता था कि आगे चलकर ये मुझ पर इतना भारी पड़ने वाला है, और ना ही ये आइडिया था कि आगे चलकर मुझे लाइफ में पहली बार ऐसी फीलिंग आएगी कि शायद ये पेंटिंग मैं बना ही नहीं पाऊंगी। और अगर आप भी अपना करियर आर्ट में बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और मेरी गलतियों से सीखना। और जैसा कि मैं हर वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, इस वीडियो में भी करूंगी। तो एक बार हाँ बोलने के बाद स्टार्ट हुआ मेरा और क्लाइंट का डिस्कशन, क्योंकि फाइनल पेंटिंग बनेगी कैसे ये हम दोनों को ही नहीं पता था। और जब ये ही ना पता हो कि क्या बनाना है तो उस पे काम कैसे शुरू करूं। तो जैसा कि मैं अक्सर किया करती हूँ, मैंने इस बार भी वही किया। क्लाइंट से डिटेल्स लेने के बाद और फिजिकल पेंटिंग पे काम शुरू करने से पहले मैंने पेंटिंग को डिजिटली बनाना शुरू किया, ताकि क्लाइंट और मुझे दोनों को समझ आए कि फाइनल पेंटिंग बन के दिखेगी कैसे। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो जादू की छड़ी घुमाने जैसा है। एक बार घुमाई और पेंटिंग तैयार। लेकिन जरा 1 मिनट सोचो कि आपको बनानी है एक ऐसी पेंटिंग जो कि रियल जैसी लगे, बट आपने उसको कभी देखा नहीं है और ना ही आपके पास कोई उसकी पिक्चर है। कौन सी गाड़ी होगी, कैसा फ्रंट विजिबल होगा या बैक साइड व्यू होगा, और टावर कैसा दिखेगा, टावर पे कितने व्हीकल्स होंगे, बाकी सराउंडिंग्स का क्या, आसमान में बादल होंगे या फिर क्लियर स्काई, टाइम सुबह का होगा या दोपहर का या फिर शाम का, और सबसे इम्पोर्टेंट उस गाड़ी में वो पर्सन जिसकी पोर्ट्रेट बनानी है वो कैसा दिखेगा, कितना दिखेगा और किस एंगल से दिखेगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके डिजिटल पोर्ट्रेट को बनाने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और हाँ, याद रखिए अभी तक तो असली पेंटिंग पे काम शुरू भी नहीं हुआ है। फाइनली कई हफ्तों तक क्लाइंट के साथ डिस्कशंस करने के बाद मैंने डिजिटल आर्ट तो रेडी कर ली थी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मानो अब मेरे पास इसकी पिक्चर आई हो, जो मुझे पेपर पे कलर्स को यूज करके बनानी थी। लेकिन जो कहानी मैंने आपको 2 मिनट में सुनाई, यहाँ तक पहुँचने के लिए असल में 1 महीने से भी ज्यादा टाइम जा चुका था और क्लाइंट की सिस्टर के बर्थडे को कुछ ही दिन बचे थे। तो मैंने अपनी कमर कस ली और ड्रॉइंग बनाना शुरू कर दिया। ओह बाय द वे, इस पेंटिंग के लिए क्लाइंट की प्रेफरेंस थी पेपर और गॉश पेंट्स। तो मैंने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए लगाई मास्किंग टेप और पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। अब देखो यार, कलर्स चाहे जो भी हो, पेंटिंग का प्रोसेस तो सेम ही रहता है। इसीलिए मैं सबसे पहले पेंट करने वाली हूँ स्काई, जिसके लिए मैंने कलर्स पहले से ही प्रिपेयर कर लिए हैं। अब मैं पानी ऐड करके फैला लूंगी और कलर्स ऐड करती जाऊंगी। क्योंकि स्काई में ग्रेडियंट वॉश आने वाला है, तो मैं पहले दोनों कलर्स को ऐड कर दूंगी एंड देन बीच में व्हाइट कलर्स ऐड करके दोनों को मर्ज कर दूंगी। ब्लू और येलो को मर्ज करना काफी ट्रिकी होता है, क्योंकि ब्लू प्लस येलो बिकम्स ग्रीन। तो कलर्स डायरेक्टली मर्ज किया तो बीच का कलर ग्रीन बन जाएगा, इसीलिए व्हाइट कलर की हेल्प से मर्ज करना। स्काई का कलर मुझे थोड़ा सा डल लग रहा था, इसीलिए मैंने लाइट ब्लू कलर से इसे वापस से पेंट किया और फिर मुझे स्काई सही लगने लगा। नेक्स्ट मैंने ब्रिज पर काम शुरू कर दिया था। ट्रस्ट मी, ये लाइंस ड्रॉ करना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि ब्रश इधर से उधर हुई तो पूरा बैकग्राउंड बर्बाद और कलर्स इतने जल्दी ड्राई हो रहे थे कि लंबे बोल्ड स्ट्रोक्स भी नहीं लगा पा रही थी। खैर, मुझे तब तक यही प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही थी जब तक मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस नहीं की। लेकिन आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो चलो अब जल्दी से कर दो। और रही बात मेरी प्रॉब्लम की, तो गॉश कलर्स वाटर कलर्स की तरह ट्रांसलूसेंट तो होते नहीं हैं, वो ओपेक होते हैं। इसलिए स्काई पेंट करते करते टावर की ड्राइंग काफी हद तक छुप गई थी, जिसकी वजह से टावर को पेंट करने का टाइम और बढ़ गया, क्योंकि आउटलाइंस मिट सी गई थी। कलर से डायरेक्टली आउटलाइन बनाना पड़ रहा था, जो कि पेंटिंग के प्रोसेस को स्लो कर दे रहा था। एक गलत स्ट्रोक और बैकग्राउंड का कब्बाड़ा निकल जाएगा। वेल, धीरे धीरे ही सही, पर मैं हर दिन इस प्रोजेक्ट पे काम करती रही। पर टाइमलाइंस को मीट करने के लिए मुझे पेस बढ़ाने की सख्त जरूरत थी। वैसे तो मुझे गॉश से पेंट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत फॉरगिविंग मीडियम होते हैं। कुछ गड़बड़ भी हुई तो कलर्स को हटा के वापस से पेंट कर लो। कलर्स ब्लेंड करना भी इसमें काफी आसान होता है, क्योंकि कलर्स में पानी लगते ही ये रिएक्टिव हो जाते हैं। बट इसका फास्ट ड्राइंग टाइम चीजें थोड़ी डिफिकल्ट बना रहा था, क्योंकि पेंट करते करते ही कलर्स ड्राई हो जा रहे थे और डिटेल्स बनाने
बनाने में भी ज्यादा टाइम लग रहा था। जैसे जैसे बर्थडे का दिन नजदीक आता जा रहा था, मेरी परेशानी और बढ़ती जा रही थी और मैं एक ऐसी स्टेज पे खड़ी हो गई जहाँ थे मेरे पास दो रास्ते। एक कि मैं जल्दी जल्दी बस पेंटिंग कैसे भी कंप्लीट करके दे दूं, और दूसरा कि क्लाइंट को बोलूं कि आई नीड मोर टाइम टू कंप्लीट। पता है, मैं कभी भी ऑर्डर्स को टाइम बाउंड नहीं करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट मुझे 10 आवर्स में कंप्लीट करना ही है, चाहे उसके लिए मुझे रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मैं तब तक पेंट करती हूँ जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाती और जब तक मुझे ना लगे कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया है। और मैंने एक और चीज पेंटिंग के बारे में सीखी है कि जब भी कोई आर्टिस्ट लंबे टाइम तक वही रेफरेंस देखता रहता है और पेंट करता रहता है तो हमारी आई स्ट्रेन हो जाती है, जिसकी वजह से हम चीजों को नए एंगल से देख नहीं पाते हैं और माइन्यूट डिटेल्स मिस कर देते हैं पेंट करने में। अब इसका सोल्यूशन ये है कि पेंटिंग को थोड़ा टाइम दो। जो गलती आज आपको नहीं दिखेगी वो आपको कल या परसों दिखेगी, पर जल्दी जल्दी पेंटिंग कंप्लीट करने के चक्कर में वो गलतियां देखने का टाइम ही नहीं होता और पेंटिंग ऐसे ही क्लाइंट के पास चली जाती है। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए भी बहुत खास था, इतने दिनों की मेहनत थी और इतना चैलेंजिंग था, इसलिए मुझे रिजल्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने का कोई मन नहीं था। पर दूसरी तरफ ये भी लग रहा था कि लेट डिलीवर किया तो बर्थडे मिस हो जाएगा। प्लस मैंने ऑलरेडी इतना सारा टाइम इस एक ऑर्डर पे लगा दिया था। एक ऑर्डर पे एस्टिमेटेड टाइम से ज्यादा लगाने का मतलब ये है कि दूसरे ऑर्डर्स नहीं ले पाना और दूसरे सारे शेड्यूल्ड चीजें में डिले होना। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली सिचुएशन थी। दुविधा तो बहुत बड़ी थी, बट फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने क्लाइंट को कहा कि आई वुड नीड मोर टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, आई डोंट वांट टू रश ऑन दिस वन। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट यार मैं क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। मुझे सच में नहीं पता कि क्लाइंट को ये सुन के कैसा लगा होगा, बट आई वॉज रियली हैप्पी कि क्लाइंट ने ये बात समझी और उन्होंने ओके बोला। ये सुनते ही खुशी की लहर दौड़ गई। पर हाँ, इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि मैं उनके बर्थडे तक ये डिलीवर नहीं कर पाई। इस गिल्ट के साथ ही सही मैं वापस से लग गई इस ऑर्डर को पूरा करने में। वैसे गॉश कलर को ज्यादातर लोग थिक यूज करते हैं, बट मुझे इसके साथ प्ले करने में काफी मजा आता है। लाइक कहीं मैं इसको वाटर कलर की तरह यूज कर लेती हूँ जैसे रोड पे किया, और कहीं थिक यूज कर लेती हूँ जैसे मैंने इससे टावर बनाया। देखो, कलर्स चाहे जो भी हो, पेंटिंग का प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। तो पहले बेस पेंट करो और फिर डिटेल्स ऐड करो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये कोई नॉर्मल पोर्ट्रेट तो थी नहीं, ये थी एक मेमोरी जिसके थ्रू मुझे क्लाइंट की सिस्टर के लंदन में बिताए हुए दिनों को कैप्चर करना था। इस पूरे पेंटिंग में एक तरीके से लंदन की झलक दिखनी चाहिए थी, जिसे दिखाने के लिए हमने ये डिसाइड किया था कि ब्रिज पर हम वहाँ की फेमस बस और टैक्सी को भी दिखाएंगे। गॉश कलर में लेयरिंग करना बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बिकॉज जैसे ही आप ऊपर कलर लगाते हो, नीचे की लेयर का कलर रिएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो मिलके कोई और ही कलर बन जाता है। तो लेयरिंग करने के लिए ब्रश को इतनी लाइटली चलाना है कि नीचे वाले लेयर डिस्टर्ब ही ना हो और रिएक्टिव ना हो, जो कि मैंने किया सन वाले एरिया में। अब मैंने रोड पे टेक्सचर ऐड करने के लिए स्पॉन्ज को कलर्स में डैप करके पेपर पे डैप डैप किया, जो कि काफी अच्छा इफेक्ट दे रहा था। एक और चीज जो गॉश में डिफरेंट है एक्रेलिक कलर से, वो ये है कि गॉश में एक्चुअल कलर्स तभी पता चलते हैं जब वो ड्राई हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि ड्राई होने के बाद कलर्स दिख के आते हैं, और हाँ, ड्राई होने के बाद कलर्स थोड़े लाइट भी लगते हैं, जस्ट लाइक वाटर कलर्स। गॉश में कुछ सिमिलैरिटीज एक्रेलिक कलर्स की है तो कुछ वाटर कलर्स की। गॉश कलर्स में ना एक बड़ा प्यारा मैट इफेक्ट आता है, लाइक अ वेलवेट फील, और कलर्स भी काफी वाइब्रेंट दिखते हैं। मुझे सबसे ज्यादा मजा तो इंट्रिकेट डिटेल्स बनाने में आया। इंटरनेट से डिफरेंट इमेजेस निकाल के मैंने डिटेल्स पेंट किए। इट वॉज फन। अब मैं बना रही हूँ इस पेंटिंग की मेन कैरेक्टर, जिनके लिए बन रही है ये पेंटिंग। अगेन इसमें भी मैं सबसे पहले बेस लेयर से पेंट कर दूंगी और फिर डिटेल शेडिंग ऐड करूंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इतने छोटे फेस में भी ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स ऐड करो। चलो, हंसते गाते धीरे धीरे मैंने नन्हे डिटेल्स भी ऐड कर दिए इस पेंटिंग में, एज पर आवर इनिशियल डिस्कशन विच आई हैड विद द क्लाइंट। अब मैं मास्किंग टेप को निकाल देती हूँ। ध्यान से जब भी टेप निकालो, टेप को बाहर की तरफ निकालना। आई एम सो हैप्पी टू सी द फाइनल रिजल्ट। ऐसा लग रहा था कि इसे अपने पास ही रख लूं। और फाइनली हमारी पेंटिंग बन के रेडी है, फ्रॉम नथिंग टू दिस। लेकिन मैं पास हुई या फेल, ये आप बताना कमेंट्स में। और ऐसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।